दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। मोदी के दाढ़ी में क्या परमाणु बम लगा हुआ है? साली मूर्ख पत्रकार, कितने डरपोक हो यार, कितनी फटती है आपकी। एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरता है मोदी जी, ये भूलना मत। अमित शाह जी, ये भी ऐतिहासिक बात है, ये भूलना मत। पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फटता है, और वही फट गया है आपके पाप का घड़ा। इसीलिए किसान रोड पे है, देश के छात्र रोड पे है, देश के नौजवान रोड पे है, देश का सेना भी आपके खिलाफ है। इसीलिए आपकी फट रही है, इसीलिए आप किसी को देशद्रोही का मुकदमा, पत्रकारों को देशद्रोही का मुकदमा, पत्रकारों को जेल के अंदर, मतलब उल्टे सीधे काम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गोदी मीडिया के द्वारा। अभी एक जी न्यूज का ही मैं देख रहा था, मैं धनेश्वर महतो। वर्तमान में जो सरकार का रवैया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, इसने तो हिटलर शाही को भी फेल कर दिया है। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जितनी डरपोक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और सितम का हिसाब, जब ये सत्ता परिवर्तन होगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जुल्म और सितम की सरकार है और जितनी गलत नीतियों सरकार ने लागू किया है और जिस तरीके से अत्याचार देश के नागरिकों पे, देश के पत्रकारों पे, देश के सेनाओं पे, देश के नेताओं के ऊपर, विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो मोदी सरकार काम कर रही है हिटलर शाही, तानाशाही रवैये को, और उससे भी बड़ी बात है, वो दिन दूर नहीं है कि मोदी और अमित शाह हवालात का रास्ता ये अपने लिए साफ कर रहे हैं। क्योंकि कहावत है, जो बोएगा सो पाएगा। जो मोदी और अमित शाह इस देश के अंदर बीज बो रहे हैं नफरत की, हिटलर शाही की, तानाशाही की, वो दिन दूर नहीं है कि मोदी और अमित शाह और जितना इनके टाइम के अंदर देश में घोटाला हुआ है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे क्या कहते हैं ये बैंक घोटाला हो, दुनिया का 64,000 करोड़ रुपया इन्हीं के टाइम में लेके फुर हुए हैं। तो उन सब के आरोप में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाएंगे जेल। मेरी बातों को याद करना आप। और उससे भी बड़ी बात है कि सोचिए, एक कोई ट्वीट कर देता है तो इनकी फटने लगती है, इस सरकार की फटने लगती है, तो ये घबरा के आते हैं, जांच करो जांच करो जांच करो, ये कहीं विदेशी तो नहीं है, कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, कोई आतंकवादी तो नहीं। मतलब भटकाओ, जनता को भटकाओ। ये हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया? क्यों मूर्खो, आप क्या किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे? आप क्या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते थे? तो सब जांच करवाने लगते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसे हम पे ये बोल दिया। कितने डरपोक हो यार, कितनी फटती है आपकी। एक रवि दिशा 21 साल की छात्र एक ट्वीट कर दिया, फट के हाथ में आ गई भारत सरकार की। इसका विदेश से कांटेक्ट है, और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास, और कोई काम धंधा नहीं है। इससे पहले जेएनयू कॉलेज के अंदर कन्हैया कुमार के ऊपर जबरन देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही का मुकदमा, क्या मिला? उससे पहले गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे हार्दिक पटेल के ऊपर क्या मिला? सीधा मतलब है, मोदी सरकार सामने वाले को
को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही यह साबित करके अपनी सत्ता पे कायम रहना चाहती है। लेकिन हकीकत बात यही है कि एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरता है। मोदी जी ये भूलना मत, अमित शाह जी ये भी ऐतिहासिक बात है, ये भूलना मत। पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फटता है, और वही फट गया है आपके पाप का घड़ा। इसीलिए किसान रोड पे है, देश के छात्र रोड पे है, देश के नौजवान रोड पे है, देश का सेना भी आपके खिलाफ है। इसीलिए आपकी फट रही है, इसीलिए आप किसी को देशद्रोही का मुकदमा, पत्रकारों को देशद्रोही का मुकदमा, पत्रकारों को जेल के अंदर, मतलब उल्टे सीधे काम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गोदी मीडिया के द्वारा। अभी एक जी न्यूज का ही मैं देख रहा था, क्या दिखा रही है वो, मोदी के दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। मोदी के दाढ़ी में क्या परमाणु बम लगा हुआ है? साली मूर्ख पत्रकार, मोदी के दाढ़ी में क्या परमाणु बम फिट है जो उसकी दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया? जाहिल पत्रकारों की भी एक क्या कहूं यार, जाहिल पत्रकारों की भी एक फौज सी खड़ी कर दिया। कुछ भी अनाप शनाप बक दो, मोदी की दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। अब सोच लो भाई कि दाढ़ी में भी परमाणु बम लगा के घूमते हैं मोदी जी। इससे ज्यादा कोई मजाक और इससे ज्यादा कोई अपनी बेइज्जती पत्रकार कराएगा? वो जी न्यूज के एंकर ही कर सकते हैं। मोदी की दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान मोदी की दाढ़ी के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है कि आखिर इनकी दाढ़ी में क्या है। प्रणाम है ऐसे पत्रकारों को, भड़ुए पत्रकारों को भाई। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।